कैचअप करते हुए थोड़ा सा बेस को स्टार्ट करने के लिए प्रिंस हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जस्ट टू रिफ्रेश अस एंड आल्सो टू अंडरस्टैंड अगेन इन डिटेल कि लिंक्डइन का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है हमारा डिजिटल मार्केटिंग को यूज करने के लिए, वो है सेल्स नेविगेटर। ठीक है, तो सेल्स नेविगेटर के अराउंड थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली इसका किस किस कॉन्टेक्स्ट में उसको ज़्यादा यूज करते हैं जब हम फोकस करते हैं कि लिंक्डइन को यूज करके डिजिटल मार्केटिंग करें। ओके सबसे पहले हेलो एवरीवन। सो जैसा आपने क्वेश्चन किया था कि सेल्स नेविगेटर बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं जब बात आती है सेल्स एंड मार्केटिंग की, तो उस बेसिक क्वेश्चन को अगर एड्रेस करें तो सेल्स नेविगेटर आया ही था बहुत सारे फिल्टर्स के साथ, और इसीलिए इसकी जो यूएसपी है कि आपके जो लिंक्डइन का जो अपना डेटाबेस है, जो यूजर बेस है, उसको ये फिल्टर करके आपको एक ऐसा व्यू देता है जहाँ पे आप अपने प्रोस्पेक्ट को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आप रेलेवेंट प्रोस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी, हेड काउंट, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आज तक किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसे कभी दिया नहीं। अगर आप फेसबुक की बात करें, फेसबुक का जो मीटा है वहाँ से अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हैं या फिर ट्विटर पे करते हैं, तो लिंक्डइन की बात करें तो हर जगह में ये एक ही बहुत ही यूनिक है जहां आपके पास पूरा डेटाबेस का ही एक्सेस होता है, एक तरह से समझे तो लिंक्डइन के, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर का यूज करके आप अपने प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। आप अपने रेलेवेंट प्रोफाइल को फिल्टर करके आप उसे सेव कर सकते हैं। आप उसका लीड जनरेट बाद में लीड जनरेशन के लिए उसका यूज कर सकते हैं। अब सेल्स नेविगेटर में बेसिकली होता क्या है, तो बेसिक तो सेल्स नेविगेशन में 3 फीचर हैं जिसके लिए वो जाना जाता है। अकाउंट बेस्ड लीड जनरेशन, जैसे कंपनी का प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हैं कि जैसे हमारी कोई कंपनी है, जैसे हमने डॉट नेट में हम सर्विसेज बनाते हैं, तो जो डॉट नेट के जो प्रोडक्ट हैं वो वही ले सकता है जो डॉट नेट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में डील करता है, तो वी कैन फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ कंपनी। सिमिलरली अगर हमें किसी पर्सन को स्पेसिफिक को करना है, जैसे सपोज कीजिए कि हमें हायरिंग करनी, कंसल्टेंसी कंपनी है एंड वी आर लुकिंग फॉर पर्सन हु कैन प्रोवाइड द कंसल्टेंसी टू अस। अब जैसे बहुत सारे एचआर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अब हमें बहुत सारे एचआर से कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम प्रोफाइल पे टारगेट करेंगे। हम टीए यानी टैलेंट एक्विजिशन वाले पर्सन को कनेक्ट करेंगे वैसे लोगों को जो एचआर से रिलेटेड फील्ड में है, कंपनी में है, पोजीशन पे। तो ये लीड स्पेसिफिक हो गया। इससे पहले जो मैंने बताया था वो अकाउंट स्पेसिफिक था, जहाँ पे आप कंपनी को टारगेट करते हैं। और जो थर्ड है, जो सेल्स नेविगेटर का जो थर्ड फीचर है, जो है मैसेजिंग, जिसको हम इनमेल कहते हैं। अब इनमेल में क्या है कि आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक है सेल्स नेविगेटर का खुद का क्रेडिट आता है, जिसके थ्रू आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे ही। अब बिना कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने से क्या होता है कि आप बहुत ही डायरेक्टली तुरंत कनेक्ट कर सकते हो किसी से, और आपको ये ईमेल से क्विक है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बारे में जान रहे होते हो, आप उसके प्रोफाइल को देख समझ के और तब आप उसे कम्युनिकेट करते हो, तो थोड़ा सा आप जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं ज़्यादा अपने स्क्रिप्ट में डाल सकते हो, अपनी मैसेजिंग स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर सकते हो। उसके बारे में आपको पहले से आइडिया है, तो आप पिच को, सेल्स पिच जो है, या फिर आप जो भी मैसेज कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हो, उसको आप थोड़ा रेलेवेंट रख सकते हो। और क्विक है, मीन्स जो पर्सन जैसे ही ऑनलाइन आएगा उसे वो मैसेज दिखेगा उसके इनबॉक्स में। तो ये ईमेल जो है मेल से थोड़ा सा फॉर्मल है, थोड़ा सा क्विक है, थोड़ा सा रेलेवेंट ज़्यादा है, तो इसकी यूजर्स ज़्यादा है। बट यहाँ पे 2 तरह के सेल्स नेविगेटर में आप कर सकते हैं। पहला है कि एक आप वन टू वन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कैंपेन करना चाहते हैं तो ईमेल कैंपेन्स लिंक्डइन एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें आप रेलेवेंट प्रोफाइल सेलेक्ट करते हो और सबको भेज देते हो बल्क में ईमेल के थ्रू। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। चूंकि हम अभी सेल्स नेविगेटर की बात करें तो हम उसी पे फोकस करें। तो बेसिक आइडिया यही है जिसको हम कहते हैं सेल्स नेविगेटर।